हेलो। आज की वीडियो उन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अरसे बाद क्लोज बुक एग्जाम देने लगे। Here are 5 quick tips to help you ace your exam. Number 1, answer plan. I cannot stress enough how important an answer plan is in closed book exams. हर सवाल के शुरू में 5 मिनट लें. Put your thoughts out on a piece of paper. Now what that will do is it will help you remember all of the stuff you need to write in the answer. इट सेव्स यू टाइम. जो 5 मिनट आप एक आंसर प्लान में इन्वेस्ट करेंगे वो बाद में बहुत काम आएगा. मुझे पता है कि आपका एग्जाम है तो कंप्यूटर पे, लेकिन आप एग्जाम हॉल जाके लाजमी एक रफ पेपर और पेंसिल मांगिएगा बिकॉज यू पेइंग अ लॉट ऑफ मनी एंड यू रियली कांट अटेम्प्ट अ क्लोज बुक एग्जाम विदाउट एन आंसरिंग प्लान. सिर्फ 5 मिनट लेने हैं और पूरे आंसर का स्ट्रक्चर और जो जो केस लॉ उस टाइम आपके दिमाग में है वो अपने आंसर प्लान में इंक्लूड कर लेना है. बाकी केस लॉ आंसर लिखते हुए याद आ जाएगा. आई गारंटी यू दैट. नंबर 2 इज इक्वल क्वालिटी आंसर्स. कंसिस्टेंसी. देखें, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे होते तो क्या आप एक मैच में सेंचुरी करके बाकी 4 मैचों में सिफर करना पसंद करते, या क्या आप 5 के 5 मैचों में 50 अबव स्कोर करना चाहते? दैट्स व्हाट इट मींस, कंसिस्टेंसी. जब आप इक्वल क्वालिटी के 4 आंसर लिखेंगे तो आपके मार्क्स 50 से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे. That brings me to my third tip, which is directly related to the second tip, which was consistency. Consistency achieve करने के लिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को एक सेट टारगेट दें कि यार ये क्वेश्चन मैंने 30 मिनट या 35 मिनट में ही कंप्लीट करना है. ये याद रखिए, 5 मिनट आपके आंसरिंग प्लान पे लग गए होंगे और इसके अलावा जब आप अपना टारगेट पे अपना सवाल कंप्लीट करेंगे तो ये इंश्योर करेगा कि आपके सारे आंसर्स इक्वल क्वालिटी के होंगे. एंड लास्टली, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्रैमिंग. क्रैमिंग मतलब रट्टा. देखिए, क्लोज बुक एग्जाम है, केस लॉज याद करने हैं, रट्टा तो लगाना ही लगाना पड़ेगा. केस लॉज के बगैर एग्जाम कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए ये याद रखिए कि रेशियो समझना जरूरी है हर केस का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा. प्लस इन द 1 or 2 nights leading up to the exam you would be surprised what the human mind is capable of. ये याद रखिएगा कि स्टैट्यूट बुक आपको वैसे ही आपके पोर्टल पे अवेलेबल होगी, इसलिए सेक्शन नंबर्स रटने में टाइम जाया नहीं करना. और जिस सवाल में भी स्टैट्यूट यूज होना है उस सवाल में सेक्शन लाजमी यूज करके आने हैं, क्योंकि रट्टा तो शायद किसी का लगे या किसी का ना लगे, लेकिन स्टैट्यूट बुक सारों के पास होगी तो एटलीस्ट जो चीज है उसको तो इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू वेरी मच.